हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं गैर मरी किस्म के किस्सा कहानियों पर यकीन नहीं करती और ना ही ऐसी बातें सुनती हूँ, लेकिन आज किसी से ऐसी कहानी सुनी जो दिलचस्प लगी तो लिखने बैठ गए। साइमा मेरी हम जमात थी। कुछ अरसा हमने साथ पढ़ा, फिर उनका नया मकान बना तो वो इसमें चले गए। यूं वो हमसे दूर एक नए इलाके में जा बसे। साइमा को स्कूल भी छोड़ना पड़ा। मैं तो उसे भूल ही चुकी थी कि मुद्दत बाद अचानक बाजार में सामना हो गया। तभी मैं इसरार करके उसे साथ ले आई। मुद्दत बाद कोई पुराना दोस्त मिल जाए तो खुशी ही होती है। मैं भी साइमा से मिलकर खुश थी, लेकिन वो मुझे जल्द और पूरी तरह सेहतमंद दिखाई ना दे रही थी। पहले तो वो ताज़ा गुलाब के फूल जैसी हुआ करती थी। बातों बातों में गुजरे दिनों का अहवाल पूछा तो ठंडी आह भरकर बोली, ना पूछो कि हम पर क्या बीती। हमारा नया 2 मंजिला मकान बहुत खूबसूरत और कुशादा था, लेकिन वो हमारे लिए मुबारक साबित न हुआ। वो क्यों? बे-इख्तियार मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गए। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये एक वीरान सी जगह पर था। आसपास चंद मकान थे मगर दूर दूर थे। दरअसल ये इलाका नया नया आबाद हुआ था। वालिद साहब ने भी यहाँ प्लाट इसी वजह से खरीदा था कि इन दिनों जमीन यहाँ सस्ती मिल रही थी। सोचा बाद में होते होते आबादी बढ़ेगी और रौनक इलाका हो ही जाएगा। खैर, रिटायरमेंट के बाद रकम मिली तो इस प्लाट पर उन्होंने घर बनवाना शुरू किया। कुछ जमा पूंजी जो पहले से बैंक में थी वो भी लगा दी। कुछ कर्जा लेकर एक दीदा जेब रहायशगाह तामीर हो गई और हम इसमें शिफ्ट हो गए। मकान चूंकि नया और खूबसूरत था, हम भी बहुत खुश थे। ताहम आसपास की वीरानी से कुछ वहशत भी होती थी। मेरे वालिदैन ने सोचा कि ऊपर की मंजिल खाली पड़ी है, क्यों ना किराए पर लगा दें। आमदनी होगी और रौनक भी हो जाएगी। जल्द ही 1-2 पार्टियां आ गई, लेकिन अफराद ज्यादा होने के सबब वालिद साहिब ने उनको घर किराए पर देने से इनकार कर दिया। हफ्ता गुजर गया, कोई ना आया। एक रोज फिर दरवाजा बजा। एक औरत 2 बच्चों के हमरा दरवाजे पर खड़ी थी। वालिदा ने पूछा, क्यों आई हो? बोली, मैं किराए के लिए मकान ढूंढ रही थी। आपके घर पर लगे बोर्ड पर नजर पड़ गई, सोचा मालूम कर लूं। अम्मा ने कहा, अंदर आ जाओ। वो नौजवान औरत अच्छी शक्ल की लेकिन कुछ खस्ता हाल लगी। वालिदा ने पूछा कि कितने अफराद हो और तुम्हारे शौहर क्या काम करते हैं? बोली, वो इंजीनियर थे, लेकिन एक हादसे में उनका इंतकाल हो गया है। बस मैं और मेरे ये 2 बच्चे हैं। मुझे 2 कमरे का घर काफी है। अगर आप ऊपर की मंजिल पर 2 कमरे मुझे किराए पर दे दें तो मेहरबानी होगी। किराया कहाँ से दोगी? तुम तो बेवा हो और माली हालात भी तुम्हारे ठीक नहीं लग रहे। मैं एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ, हसब तौफीक किराया दे सकती हूँ। तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? प्राइवेट स्कूल है, इसलिए सिर्फ 3000 रुपए देते हैं। इसमें खाना पीना, किराया, बच्चों की पढ़ाई, सब ही कुछ करना होता है। तुम्हारी तनख्वाह के बराबर तो किराया है, अम्मा ने कहा। अब सच कहती हैं, जितनी मेरी तनख्वाह है इतना तो आप किराया बता रही हैं, लेकिन मैं बेवा औरत हूँ, बच्चों का साथ है, अकेली रह नहीं सकती। आप अगर किराया आधा कर दें तो बाकी आधी तनख्वाह में मैं गुजारा कर लूंगी। दरअसल मुझे किसी शरीफ फैमिली का सहारा भी चाहिए। आपके मकान में रहाइश से मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। वालिदा ने इसकी बातें सुनकर रूखा मुंह बना लिया और बोली, बीबी, अपनी औकात से बढ़कर रहाइश की ख्वाहिश करोगी तो भूखी मरोगी। जितनी चादर हो इंसान को इतने ही पांव फैलाने चाहिए। तुमको इस आबादी में कोई 1000 किराए पर घर मिल जाएगा और 500 में 1 कमरे वाला क्वार्टर भी, लेकिन तुम बंगले में रहना चाहती हो और किराया भी इतना कम कराना चाहती हो। आपा, मैं अच्छे घर से हूँ, बस वक्त पड़ा है। अरे भाई, तो अपने मैके ससुराल क्यों नहीं चली जाती? बच्चों के साथ अकेली क्यों खार हो रही हो? वो दरअसल हमने अपनी मर्जी से शादी की थी, औरत झिझकते हुए बोली। दोनों के घर वाले राजी नहीं थे, इसलिए अब वो लोग नाता नहीं रखते। भाई खूब, लेकिन बीबी, हमने तामीर के वक्त कर्जा लिया था, उसे भी उतारना है, अम्मा ने कहा। औरत से पानी तक का ना पूछा, वो बेचारी पसीना पोंछती हुई नाराज होकर चल दी। इस वाक़ये के चौथे रोज फिर दर बजा। अम्मा ने ही खोला। एक औरत थी। वालिदा ने आने का सबब पूछा। वो बोली, मुझे आपका घर किराए पर चाहिए। वालिदा ने दरवाजे पर ही कह दिया कि नया मकान है,
बहुत बड़ा कुंबा ना हो और किराया भी 3000 से 1 पाई कम ना होगा। एडवांस वगैरह दस्तूर के मुताबिक देना होगा। वो बोली, मंजूर है, और कुंबा सिर्फ 2 अफराद हम मियाँ बीवी पर मुश्तमिल है। एक बेटी है, इसे 16-17 बरस की उम्र में ब्याह कर इस फर्ज से भी सुबक दोष हो गए हैं। औरत ने अच्छे कपड़े जेब तन कर रखे थे और रंग रूप से खाते पीते घराने की लग रही थी। वालिदा ने कहा, आइए मकान देख लीजिए, पसंद आए तो शौहर को ले आइएगा। वो औरत अम्मा जान के हमरा सीढ़ियां तय करती ऊपर गई, घूम फिर कर देखा, बोली, बहुत उम्दा है, अभी एडवांस ले लीजिए, कल शाम को शौहर के साथ आ जाऊंगी। जब शाम को शौहर के साथ आओ तभी एडवांस भी दे देना, तब तक मेरे मियाँ भी घर आ जाएंगे तो मर्दों में बात हो जाएगी। औरत के हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था। बोली, क्या मैं उसे यहाँ रखती जाऊं? पहले तो वालिदा झिझकी, फिर कुछ सोच कर कहा, रखती जाओ, मगर इसमें है क्या? औरत ने सूटकेस खोल कर दिखा दिया। चंद जोड़े कपड़ों के सिवा और कुछ ना था। कहने लगी, बहन के घर से आ रही हूँ, बोर्ड पड़ा तो यहाँ आ गई, अब से ले जाऊंगी तो दोबारा लाना होगा, इसी वजह से यही छोड़ रही हूँ। ठीक है, अम्मा ने जवाब दिया। शाम को वो औरत दोबारा आ गई, कहने लगी, मियाँ ड्यूटी से रात को 9-10 बजे आएंगे। हम बहन के घर ठहरे हुए हैं, मैं इसलिए आ गई हूँ कि आप कहीं मुझे झूठा ना समझे। मैंने अपने मियाँ को फोन पर पता समझा दिया है, वो आकर बातचीत तय कर लेंगे और एडवांस भी दे देंगे और अगले रोज हम सामान ले आएंगे। औरत ने ऐसे पक्के लहजे में बातें की कि अम्मा ने यकीन कर लिया, से कहा, आप ऊपर जाकर आराम कर लें, कमरे में एक चारपाई भी पड़ी है, चाय पानी वगैरह जो दरकार हो मैं भिजवा देती हूँ। वो कहने लगी, कुछ भी नहीं चाहिए, बस पानी की बोतल और गिलास मुझे पकड़ा दीजिए, प्यास लगी तो पी लूंगी। वालिदा ने पानी की बोतल और गिलास दे दिया। वालिद साहब ने औरत से बात न की, यही सोचा कि जब उसका शौहर आ जाएगा बात कर लेंगे। वो औरत ऊपर चली गई और हम अपने कामों में लग गए। अम्मा ने खाना बनाया, सब ने खाया और सोने की तैयारी करने लगे। इतने में रात के 9 बज गए। वालिदा और वालिद इसी इंतजार में थे इसका शौहर आ जाए, इससे बातचीत हो, ये लोग जाएंगे तो हम भी सोने चले जाएंगे। रात के 10 बज गए। हम बहन भाई सोने को लेट गए, मगर वो शख्स ना आया जिसका इंतजार था। तब मेरे वालिदैन भी अपने कमरे में चले गए कि आराम कर लें, जब दरवाजा बजेगा तो देख लेंगे। इसी वक्त वो औरत नीचे आ गई, कहने लगी, मुआफी चाहती हूँ, मेरे शौहर जिस फैक्ट्री में मैनेजर हैं वो यहाँ से काफी दूर है, उनको आने में देर हो गई है, रात का वक्त है, अकेली वापस नहीं जा सकती, बुरा ना माने तो कुछ और इंतजार कर लीजिए, ना आ सके तो यही सो जाऊंगी, वो सुबह तो आ ही जाएंगी। अम्मा बोली, ठीक है, बच्चों वाला घर है, तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे शौहर आ गए तो तुम्हें उठा देंगे। खुदा जाने इस औरत में क्या कशिश थी कि मेरी माँ इस पर मेहरबान होती गई और इसे रात को सोने की इजाजत भी दे दी। अभी घंटा भी न गुजरा था कि ऊपर से आवाजें आने लगी। बाबा सोने को लेटे ही थे, उठकर ऊपर गए। अभी वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे थे कि उनको बातों की आवाजें आने लगी। हैरान हुए कि कब दर बजा, कब किसने दरवाजा खोला और इस औरत का शौहर ऊपर चला गया। सीढ़ी पर किसी के कदमों की चाप भी सुनाई ना दी। वालिद साहब हमेशा अलमारी में पिस्तौल रखते थे, वो ऊपर न गए, वापस पलटे, कमरे में आकर अलमारी से पिस्तौल निकाला और फिर ऊपर गए। उन्होंने जो ही ऊपर की आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, इस औरत की इत्मीनान भरी आवाज सुनाई दी, ठहरो। इसके लहजे और वहां के मंजर में न जाने क्या बात थी कि वालिद साहिब के हाथ से पिस्तौल गिर गया और वो भागते और चिल्लाते हुए नीचे आए। वो कह रहे थे, भागो, इस पर तो जिन है। बाबा दलेर और किसी से न डरने वाले आदमी थे। इनको इस कदर घबराया हुआ देखकर हम सब भी घबरा गए। सीढ़ी से थोड़े से फासले पर एक छोटा सा कमरा था, हम सब इसमें घुस गए। अम्मा और मैं सबसे पीछे रह गए थे। कमरा बंद करते हुए मैंने पीछे मुड़ कर देखा। जीना पर नजर पड़ते ही जो मंजर मैंने देखा वो मुझे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैंने देखा वो औरत उतरती आ रही है, इसके बाल पूरी तरह उसके चेहरे को ढांपे हुए थे, हत्ता कि इसके चेहरे का एक हिस्सा भी नजर नहीं आ रहा था। मैं इस औरत को देखकर दरवाजे के पास कमरे में बेहोश होकर गिर गई।
अम्मा ने सुबह बताया ये मंजर उन्होंने भी देखा था। वो रात उन्होंने आयत पढ़कर जिस तरह गुजारी वो वही जानती है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी जा रही थी। बहरहाल हम सब इस वाकया को कोई ख्वाब समझ रहे थे, ताहम अब ऊपर जाने की किसी में भी हिम्मत न हो रही थी, क्योंकि बाबा ने बताया कि जब बातों की आवाजें सुनकर वो ऊपर गए थे, वो औरत अकेली बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी। इसके बाल इतने बड़े थे कि जमीन पर फैले हुए थे। दोपहर तक कोई ऊपर न गया। आखिर हिम्मत करके अम्मा बाबा दोनों इकट्ठे ऊपर गए तो देखा कि पूरे घर में इस औरत और उसके सामान का नामो निशान न था। खुदा जाने किस वक्त वो हमारे घर से चली गई थी। एक माह तक घर में कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया और न ही हम दूसरी मंजिल पर गए। एक दिन हुआ चली तो घर में गर्द मिट्टी छा गई। अम्मा ने सोचा ऊपर का न जाने क्या हाल हुआ होगा। इतने दिन से वहां की सफाई भी नहीं की। ये सोचकर वो सफाई करने पहुंच गई। सफाई करके आज अम्मा काफी खुश थी और खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। आज हमको महसूस हुआ वो औरत जो भी थी चली गई है। अब हमारा घर गैर मामूली चीजों से पाक हो गया है। शाम तक अम्मा ठीक रही, सबसे हंसती बोलती रही। सफाई करने की वजह से उनके बाल और कपड़े गर्द आलूद हो गए थे। दीगर कामों से फरागत मिलने के बाद वो नहाने चली गई। जब वो निहार ही थी, इनको कपकपी सी महसूस हुई, जैसे सर्दी लग रही हो, हालांकि मौसम मुतदिल था। अम्मा नहा कर आई। मैंने उनको चाय बनाकर दी ताकि सर्दी का असर जाता रहे। मौसम तो गर्म था, मगर चाय पीते ही वो बिस्तर पर लेट गई और अपने ऊपर गर्म चादर तान ली। थोड़ी देर गुजरी तो चादर के अंदर से अजीबो गरीब आवाजें आने लगी, जिनको सुनकर हम सब डर गए। इसी वक्त बाबा आ गए। उन्होंने अम्मा के ऊपर से चादर हटाई और उनको आवाज देने लगे कि क्या बात है बेगम। लेकिन अम्मा कोई जवाब नहीं दे पाई। वो इसी तरह मुंह से अजीब सी आवाजें निकालती रही। हाथ पांव भी खींच रहे थे, जैसे उनको दौरा पड़ गया हो। फिर वो बिल्कुल सीधी होकर अकड़ गई और आंखें भी पथरा गई। वो बेहोश हो चुकी थी। ऐसा पहली बार हुआ था। इससे पहले अम्मा को कभी दौरा नहीं पड़ा था कि हम कहते मिर्गी है या कुछ और बीमारी है। बहरहाल बाबा इसी वक्त अम्मा को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। वहां अम्मा को होश तो आ गया, लेकिन उनको इसी वक्त बुखार चढ़ गया। वो कमजोर और निढाल नजर आने लगी। डॉक्टर ने चेक किया और अपनी समझ के मुताबिक दवाएं दी और बाबा अम्मा को घर ले आए। बस इसके बाद तो जैसे उन पर मजालिम की किताब खुल गई। अब मसला यह था कि अम्मा अजीब व गरीब बातें करने लगती। उनकी सेहत भी गिरने लगी। जब भी बाबा उनको डॉक्टर के पास लेकर जाते, कोई कहता मिर्गी है और कोई कहता जहनी मरीजा है। माहिर नफ्सियात से इलाज कराए। वालिद साहब ने कई माहिर नफ्सियात से इलाज करवा कर देख लिया। इलाज पर हजारों रुपए लगे, मगर उनको अफाका ना हुआ और बकौल उन डॉक्टरों के वो जहनी मरीजा बनती चली गई। इसके बाद बाबा को वहम हो गया कि उनकी शरीक हयात की यह हालत इस वाकया के बाद से हुई है। बाबा ने अगर वो मंजर अपनी आंखों से ना देखा होता तो वो कभी किसी बात का बुरा ना मानते और ना सुनते, बल्कि हर एक को चुप कराकर यही कह देते कि यह तुम्हारा वहम है। अम्मा की बीमारी के बाद उन्होंने मकान की फरोख्त के लिए भागदौड़ शुरू कर दी और बिलाखिर मकान औने पौने बिक गया, क्योंकि वालिद साहिब को घर बेचने की बहुत जल्दी थी और वो अम्मा की बीमारी का सबब घर को समझते थे। उनके ख्याल में मकान आसिब ज़दा हो गया था, हालांकि मेरी वालिदा बीमारी के बावजूद हरगज़ मकान को फरोख्त करने के हक में न थी। वालिद साहिब ने ये शानदार मकान फरोख्त करके एक दूसरे इलाके में मामूली सा घर खरीद लिया और इसमें चले गए। लेकिन अम्मा की तबीयत यहाँ भी संभल ना सकी और वो तेजी से जहनी मरीजा बनती गई। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनको अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। अम्मा का रूहानी इलाज भी हुआ, दम, दुरूद, नजराने। फिर ये फैसला हुआ कि आमिलों के चक्कर में पड़ने से बेहतर है कि डॉक्टरी इलाज ही करवाया जाए। अम्मा की हालत ये थी कि उन्होंने खाना पीना, कपड़े बदलना, घर से बाहर निकलना, गरज तमाम काम तर्क कर दिए थे। हर वक्त सर पर पट्टी बांधकर और शलवार के पाइंचे ऊपर रखती कि जमीन से लगे तो नापाक हो जाएंगे। हर वक्त गुस्से में रहती थी। बाबा से उनको सख्त नफरत हो गई थी। दीवार पर उनको शक्लें नजर आती थी। मेरे भाई की शादी ताया की बेटी से होना थी। इन दिनों अम्मा नॉर्मल ना थी तो उनकी शादी वालिदा से छुपा कर करना पड़ी। ये मकान वालिद ने अम्मा के नाम से लिया था। हमारे एक मामू के पास रहने का ठिकाना न था,
जिसको अम्मा बहुत याद करती थी। वालिद बीवी के मजबूर करने पर मामू को घर ले आए। उन्होंने ये ना सोचा कि बहन बीमार और जहनी मरीजा है, बजाय प्यार देने के वो उनको तंग करने और रुपयों का तकाजा करने लगे। अम्मा ने कई बार पैसे दिए और बाबा ने रहने का ठिकाना दिया। वालिदा ने अब की बार रकम देने के बाद आखिर गुस्सा किया कि इतने पैसे कहाँ करते हो। वालिदा उन पर चलाने लगी। मामू ने चप्पल उठाई और बड़ी बहन को मारने लगे। अम्मा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। ये मंजर हमसे ना देखा गया। बाबा फौरन अम्मा को अस्पताल ले गए, जहां उनको एडमिट कर लिया गया। वहां उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगते थे। ये मंजर बहुत तकलीफदेह होता था। हम जब अस्पताल से आते, खून के आंसू रोते और सजदे में गिरकर खुदा से दुआएं करते। आखिर दुआएं असर करती हैं। रफ्ता रफ्ता मेरी माँ ठीक होने लगी। उल्टी सीधी बातें भी कम करती थी, बस हर वक्त खामोश रहती थी। उनके इलाज पर बाबा के लाखों रुपए लग गए। मामू हमारे घर से चले गए थे। 8 साल बाद एक रोज मेरे वालिद ने मामू को मस्जिद के बाहर बहुत खराब हालत में देखा तो तमाम नाराजी भुलाकर उनको घर ले आए। इसके बाद हम पर अम्मा की बीमारी की सूरत में मुश्किलात बढ़ती गई। इतने चाव से जो मकान मेरे वालिद ने बनवाया वो भी गया और रकम भी बीमारी पर लगी। ये कहकर साइमा रोने लगी, बोले, खुदा जाने हमसे क्या खता हुई कि हम इतनी बड़ी आजमाइश में घर गए। हम तो यहाँ तुम्हारे पड़ोस में ही अच्छे थे। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा, दुख न करो, कोई वाकया एक बहाना होता है। असल में जो मुसीबत लिखी होती है नसीब में, वो मशीयत इज़दी से आ जाती है और फिर इसी की मर्जी से जाती है। लेकिन इंसान को हर वक्त अल्लाह से डरते रहना चाहिए। किसी बात का गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरूर आदमी को ले डूबता है। अच्छे दिनों में शायद हम घर वालों में से किसी ने गुरूर किया होगा, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर किसी को आफत से महफूज रखे। साइमा ने कहा तो मैंने भी आमीन कहकर उसे गिले लगा लिया। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।